Hi guys, good morning to all of you. This is शशांक भार्गव. Welcome back to my session. और आज हम लोग जो सेशन लेके आए हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे जैसे कि अभी 12th एस्पायरेंट्स जो है जिन्होंने भी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अपना पास करने जा रहे हैं 2022 के अंदर, उनके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स जो आ रहे होंगे कि 12th के बाद हमने 12th तो कर लिया पीसीएम से, पीसीबी से, कॉमर्स से, आर्ट साइड से, तो अब 12th के बाद हमारे पास मार्केट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमारे लिए कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा। चलिए अब उसी की बात करते हैं। मैं आज सिर्फ इस सेशन के अंदर बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है, सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि 12th के बाद बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे रहते हैं आफ्टर 12th कैंडिडेट के पास। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं स्ट्रीम वाइज आपको ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं। पहला रहता है मेडिकल ऑप्शन, जो कि खुला है दरवाजा सिर्फ पीसीबी कैंडिडेट के लिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th में जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहा है, मेडिकल स्ट्रीम रही है, वो मेडिकल के अंदर क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। पहला कोर्स उनके लिए रहता है एमबीबीएस, दूसरा कोर्स उनके लिए रहता है बीएमएस, तीसरा कोर्स उनके लिए रहता है बीएचएमएस, चौथा कोर्स उनके अंदर मेडिकल के अंदर रहता है बीयूएमएस, पांचवा कोर्स उनके लिए रहता है बीडीएस और छठा कोर्स उनके पास रहता है बीपीटी। ये मेडिकल के कोर्स हैं जिनको करने के बाद नाम से पहले आपको डॉक्टर डेजिग्नेशन मिलती है। एमबीबीएस बात करेंगे। डियर, एमबीबीएस के अंदर आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है और डिजीज को क्योर करना होता है थ्रू एलोपैथी मेडिसिन। सेम बीएमएस के अंदर आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है, बीमारी का इलाज करना होता है थ्रू आयुर्वेदा मेडिसिन। बीएचएमएस के अंदर आपको बीमारी का इलाज करना होता है थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन और बीयूएमएस के अंदर आपको बीमारी का इलाज करना होता है थ्रू यूनानी मेडिसिन और बीडीएस के अंदर आप एज एन डॉक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, आपको दांतों का दंत चिकित्सक जो होता है, दांतों का इलाज करना आपका फील्ड होता है। बीपीटी के अंदर आपको बीमारियों का इलाज करना होता है थ्रू थेरेपिस्ट। जैसे आप मार्केट के अंदर बहुत सारी थेरेपी अवेलेबल है, जैसे एक्यूपंक्चर थेरेपी है अपने पास और आपके पास वैक्यूम थेरेपी है, तमाम थेरेपी होती है। इसमें आपको मेडिसिन लिखने का अधिकार नहीं होता है। तो मेडिकल के लिए सिर्फ ये 6 डिग्री है। इन 6 डिग्री के अंदर ये जो आपके पास ये 5 डिग्री हैं एमबीबीएस से लेकर बीडीएस तक, इनके लिए आपको नीट एंट्रेंस देना कंपलसरी है। हालांकि है तो बीपीटी के लिए भी, पर बीपीटी में अगर एक बार आप नीट एंट्रेंस नहीं देते हैं तो आपके पास मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन जाने का भी ऑप्शन रहता है। अदरवाइज इन 5 डिग्री में तो नीट इज अ कंपलसरी, ठीक है ना। आप भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर इन कोर्स में लेने जा रहे हैं तो नीट इज द कंपलसरी एंट्रेंस फॉर मेडिकल, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के अंदर आपके पास बीएससी में काफी सारी ट्रेड रहते हैं, जैसे नर्सिंग ट्रेड आता है आपका, उसके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आता है जिसको एमएलटी बोलते हैं, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आती है, उसके बाद आपका सीबीजेड आता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, फिर बॉटनी रहती है। ये तमाम आप इसमें आपका रह जाता है बीएससी के अंदर। देन इसके बाद आपका आता है बीएमआरआईटी, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जिसके अंदर आपका एक्सरे, आपका एंजियोग्राफी, आपका एक्सरे रहता है, सीटी स्कैन रहता है, आपका तमाम चीजें जितने भी फिजिकल टेस्ट बॉडी के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं वो सब बीएमआरआईटी के अंदर आपको सिखाए जाते हैं। इसके अंदर फिर आपका बीएससी रेडियोलॉजी भी आता है, सेम फील्ड है, इसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसमें बीएससी रेडियोलॉजी रहती है पैरामेडिकल के अंदर। ये तमाम कोर्स है। इनमें जाने के लिए कुछ कोर्स तो ऐसे है जो बीएससी का ऊपर मैंने ऑप्शन लिखा है, इसमें तो सिर्फ बायोलॉजी वाला कैंडिडेट जा सकता है। बाकी एमएलटी हुआ और आपका एमएलटी के अंदर आपका पीसीएम और पीसीबी दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री का ज्यादा बड़ा रोल प्ले होता है। बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी, आपको समझ आ गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर भी सेम पीसीएम और पीसीबी दोनों कैंडिडेट जा सकते हैं, जिसमें फार्मेसी के अंदर आपका आता है बी फार्मा। मैं यहाँ पर डिप्लोमा की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है और ऐसा होना भी चाहिए कि 12th के बाद आपको सिर्फ बैचलर डिग्री करने के लिए सोचना चाहिए, डिप्लोमा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा इज नॉट ए डिग्री। आफ्टर डूइंग डिप्लोमा यू आर नॉट ए ग्रेजुएट पर्सन। और बहुत सारी जॉब्स जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो ग्रेजुएट वाले पीपल्स के लिए आती हैं, डिप्लोमा वाले के लिए नहीं आते। कुछ तो नौकरी की वैसे कमी है और आपने ऊपर से डिप्लोमा कर लिया तो आपके पास आपको और भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, ये फार्मेसी के अंदर आता है। इस कोर्स को पीसीएम और पीसीबी दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था पहले सेशन में, आपको पीछे कि आपको मेडिकल के लिए कोर्स बता दे, पैरामेडिकल बता दे, फार्मेसी लाइन बता दे। ये तो रहा आपका मेडिकल के लिए। और उसमें आपको मैंने ये भी बता दे, ये कोर्स खाली बायो वाला नहीं कर सकता, इसको पीसीएम वाला भी कर सकता है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम का कैंडिडेट भी। अब बात करते हैं पीसीएम वाले कैंडिडेट के लिए क्या क्या ऑप्शन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं। इंजीनियरिंग सबसे टॉप मोस्ट फील्ड। अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा अगर
बायोलॉजी से 12th पास करता है तो उसके पास सबसे बड़ा ऑप्शन मेडिकल स्ट्रीम में जाने का होता है, जिसमें एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस और बीपीटी रहता है। और वहीं अगर पीसीएम का कैंडिडेट है जिसने 12th मैथ्स से पास किया, उसके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो आज भी इंजीनियरिंग है, जिसको हम लोग बीटेक बोलते हैं। ये तमाम बहुत सारी स्ट्रीम में होता है। अब फर्दर अगले सेशन में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूं। तो आपके पास इंजीनियरिंग ऑप्शन रहता है, उसके बाद आपके पास ट्रेडिशनल कोर्स का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर आपका बीएससी आती है, बैचलर इन साइंस। आप वो ऑनर्स कर लें, ऑनर्स में या तो आप फिजिक्स ऑनर्स करें, केमिस्ट्री ऑनर्स करें, मैथ्स ऑनर करें, ठीक है। अदरवाइज तो कॉमन फिर बीएससी पीसीएम में भी होता है आपका। ये दो ऑप्शन तो आपके रह गए साइंस से रिलेटेड। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रीम फ्री कोर्सेज। स्ट्रीम फ्री कोर्सेज के अंदर स्ट्रीम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। उस कोर्स को या तो कोई भी कॉमर्स कैंडिडेट कर सकता है, कोई भी आर्ट्स कैंडिडेट कर सकता है, कोई पीसीएम वाला कैंडिडेट भी कर सकता है, पीसीबी। ये स्ट्रीम फ्री इसको बोलते हैं, जहां पे स्ट्रीम की कोई बाउंडेशन आपकी नहीं रहती है। चलिए बात करते हैं कि स्ट्रीम फ्री कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। वैसे तो स्ट्रीम फ्री कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो 50+ ऑप्शन आपके पास रहते हैं स्ट्रीम फ्री के अंदर। लेकिन मैं आपको उन टॉप रैंक कोर्स के बारे में यहां पर बताऊंगा जिनकी डिमांड मार्केट के अंदर और जिनका स्कोप अच्छा खासा रहता है। जिसमें सबसे पहले जो ट्रेडिशनल में आता है स्ट्रीम फ्री में बीए कोर्स आता है। हालांकि बीए बहुत सारे सब्जेक्ट में, यूनिक सब्जेक्ट में आप होते हो बीए, इंग्लिश में कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, लेकिन वो तो आपके पास पता ही रहता है। आप यूनिक सब्जेक्ट्स में आपका बीए कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका बीबीए ऑप्शन रहता है। बीबीए सेम एक तो कॉमन बीबीए होता है और एक होता है स्पेशलाइजेशन में बीबीए। जैसे स्पेशलाइजेशन में आता है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बीबीए हो गया आपका। बीबीए आपका हो जाता है आपका फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका बीबीए हो जाता है। उसके बाद आपका बीबीए इन आपका हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल में। तमाम ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन रहते हैं जिसमें आप बीबीए कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीसीए कहते हैं। आप बीसीए का आपके पास ऑप्शन रहता है। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है बीएचएमसीटी का, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स होता है। इसके बाद आपका बीएससी भी होता है होटल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस में भी होता है। ये भी दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। देन उसके पास आपके पास एक ऑप्शन रहता है बीजेएमसी का, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो टीवी जर्नलिस्ट और आपका टीवी रिपोर्टर बनने के लिए होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। बीजेएमसी का ऑप्शन रहता है। फिर एक बीए ऑनर्स कोर्स होता है आपका दो चीजों में, एक तो मास कम्युनिकेशन में, सेम यही फील्ड रहता है। उसके बाद आपका योगा साइंस में होता है। योगा साइंस के अंदर आपको समझ ही रहे होंगे, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। आपका योगा साइंस में रह जाता है और आपका बीजेएमसी में। ये कुछ तमाम ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद, स्ट्रीम फ्री के बाद, इन कोर्स को करने के बाद स्कोप इन कोर्स का ज्यादा वाइड है और इनकी डिमांड मार्केट के अंदर बराबर बनी रहती है। चलिए ये मैंने आपको ब्रांच वाइज, आपका ट्रेड वाइज, आपके पीसीएम, पीसीबी और आपके स्ट्रीम फ्री कोर्सेज क्या क्या मार्केट के अंदर अवेलेबल है ऑप्शन आपको बताए। और आगे हम डीपली अगला जो सेशन आएगा उसमें स्ट्रीम, अभी तो मैंने आपको सब कंबाइंड कोर्स बताए, एक एक कोर्स को उठाएंगे और उनके स्कोप के बारे में जानकारी देंगे आपको कि कौन सा कोर्स करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब के कितने ऑप्शन है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनकी डिमांड कहां रहती है। आगे अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अगले सेशन के लिए आप वेट करें, अगली वीडियो आप बराबर देखते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।